गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि आप सभी को पता है बेटाओ कि हम लोगों ने कल पख्तिन और पतंग एक रेखा चित्र और एक कविता का टेस्ट लिया था, जिसमें लगभग 100 से ऊपर बच्चों ने उस टेस्ट में भाग लिया था और अपनी प्रतिभा को प्रस्तुत किया था। आपकी प्रतिभाशालिता को ध्यान में रखते हुए उन कॉपीज़ को देख करके मुझे बड़ा ही अच्छा अनुभव हुआ कि आप लोगों ने उस टेस्ट में भागीदारी लेकर के जो सुंदर प्रदर्शन किया है वह वास्तव में ही आप लोगों की प्रशंसा करने योग्य है। जिन विद्यार्थियों ने टेस्ट नहीं दिया है उन विद्यार्थियों का हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है ये अप्रत्यक्ष क्लास है। हम लोग केवल वीडियोज़ के माध्यम से परीक्षाएँ ले रहे हैं और दे रहे हैं, जिसमें कि आप लोग केवल और केवल स्वयं ही अपनी अंतर इच्छा को जागृत करके इन टेस्टों में भाग ले सकते हो। तो जो विद्यार्थी शुरू से एक्टिव है, जो हमेशा से अपना परिणाम बहुत सुंदर लाते हैं, उन सभी विद्यार्थियों ने लगभग इस टेस्ट में भाग लिया है और पिछले टेस्टों में भी भाग लिया था। और जो विद्यार्थी केवल और केवल मोबाइल को आगे लगा करके और वीडियोज़ को सुनते हैं टाइम पास के लिए, जिनको टेस्टों से कोई मतलब नहीं, उन विद्यार्थियों का हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज उन्हीं विद्यार्थियों के लिए कल के लिए गए प्रश्न पत्र के आज मैं उत्तरों के साथ, अर्थात इन प्रश्नों के उत्तर के साथ उन उत्तरों की चर्चा करते हुए आपको इस वीडियो के अंतर्गत बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग एक बार इनके उत्तर ध्यान से सुने और अपने उत्तरों से मिलाए, जिससे कि आपको यह आभास हो जाए कि हमारे कितने % सही और कितने % गलत है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपनी गलती को स्वयं ढूंढ करके उन गलतियों का पता करके उन गलतियों को आगे से कभी ना दोहराए। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? आपको पता है भक्तिन जो नाम था यह तो महादेव वर्मा ने दिया था। कब दिया था? जब वो शहर में उनके पास नौकरी के लिए गई थी, तो उसकी कंठी माला को देख करके महादेव वर्मा ने उसका नाम भक्तिन दिया। बाकी भक्तिन का जो वास्तविक नाम था वह नाम था बेटा लक्ष्मी। क्या नाम था? लक्ष्मी। लक्ष्मी नाम जिसने लिखा है उसका पहला % बिल्कुल सही है। अगर मैं आपसे यह प्रश्न ये पूछता कि लक्ष्मी नाम उसे किसने दिया है, तो आप में से कौन कौन विद्यार्थी इसका आंसर दे सकते थे? ज़रा मुझे लिख करके बताना, जिन विद्यार्थियों ने कल टेस्ट दिया था, कि लक्ष्मी को लक्ष्मी नाम किसने दिया था। आपको मैंने पढ़ाते समय बताया था, आप लोगों को याद भी होगा, कल 2-4 विद्यार्थियों ने बड़े ही सुंदर तरीके से टेस्ट होने के बाद अपने प्रश्न किए थे और उन प्रश्नों के मैंने जवाब भी दिए थे। तो मुझे अच्छा लगा कि आप लोग कितना डीप में जा कर के पढ़ते हो। तो भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था और यह किसने दिया यह आपको बताना है। आइए दूसरे प्रश्न पर। भक्तिन ने कितनी कन्याओं को जन्म दिया था? यह प्रश्न लगभग आप में से 15 से 20 विद्यार्थियों के गलत थे, जिन्होंने आंसर गलत लिखा। क्या लिखा? कि भक्तिन ने 2 कन्याओं को जन्म दिया था। यह बिल्कुल एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर था। बिकॉज आपको पता है बेटाओ कि भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया था, क्योंकि आपको पता है एक बड़ी कन्या जो कि विधवा हो गई थी और 2 कन्या जिनका विवाह उसके पति की मृत्यु के बाद उसने किया था। तो इस तरीके से आपको पता है, हमने पाठ में पढ़ा था कि भक्तिन ने 3 कन्याओं को जन्म दिया था। आइए तीसरे प्रश्न की ओर। भक्तिन में कौन कौन से दुर्गुण आपको पाठ के अंदर दिखाई दे? देखो प्रश्न देखो, आपको पूछा है यहाँ पर, आपसे ये नहीं पूछा कि महादेव वर्मा को, आपसे ये नहीं पूछा कि उसकी सास को, आपसे ये नहीं पूछा उसके पति को, आपसे पूछा आपको। तो आपको कौन से दुर्गुण दिखाई दिए बताइए आप। तो आपको दुर्गुण क्या यह दिखाई दिया कि उसका बृहस्पतिवार को अपना सिर मुंडाना? क्या आपको यह दुर्गुण दिखाई दिया कि जो महादेव वर्मा के घर में इधर उधर पैसे पड़े हुए थे उन्हें मटकी में रख देना इकट्ठा करके? क्या आपको यह दुर्गुण दिखाई दिया कि भक्तिन कभी कभार झूठ बोलती थी? तो अब इनके आंसर दुर्गुणों में है। इस पाठ में महादेव वर्मा को ये दुर्गुण लगे, लेकिन क्या आपको भी लगे? तो बिल्कुल, अगर आपको ये दुर्गुण लगे हैं तो आपके अनुसार ये आंसर बिल्कुल सही है। लेकिन आपको यहाँ पर उत्तर देना था आपके अनुसार, अर्थात जो आपको दुर्गुण नहीं लगे। भाई मुझे तो नहीं लगे, मुझे तो बृहस्पतिवार का लगा था तो उसके लिए मैं लिखता, मुझे ये वाला नहीं लगा तो मैं उसको नहीं लिखता कि वो पैसे इकट्ठा करके। उसने तो काम के टाइम पे आपको पता है कि महादेव वर्मा को पूरा पैसा देने के लिए तैयार हो गई थी।
तो इस तरीके से बेटा ये प्रश्न केवल आपका था। इसका जो आंसर आप लोगों ने लिखा है वो बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट है। जिस विद्यार्थी ने जो महादेव वर्मा के पाठ के महादेव वर्मा द्वारा लिखित इस रेखा चित्र के अंतर भक्तिन के दुर्गुण देखे, उनके बिल्कुल राइट आंसर थे। यस, भक्तिन अपने पति को उसकी मृत्यु होने के उपरांत क्या कहकर संबोधित करती थी और क्यों? ये लगभग 15 से 20 विद्यार्थियों ने ये प्रश्न का उत्तर ही नहीं लिखा। वो डर गए कि क्या कहती हो। अरे कितना सिंपल प्रश्न था बेटा। भाई आपको पता है भक्तिन स्वयं उम्र के साथ बूढ़ी हो रही थी, तो उसने सोचा कि जब मैं यहाँ उम्र के साथ बूढ़ी हो रही हूँ तो मेरा पति भी, जिनका स्वर्गवास हो गया है, वो भी वहाँ पर क्या हो रहे होंगे, बूढ़े। इसलिए वह उनको बुढ़ऊ कहती थी। क्या कहती थी बेटा? वो बुढ़ऊ। ये लगभग 45 से 50 बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बाकी कई विद्यार्थियों ने तो इसका आंसर लिखा ही नहीं है और कई विद्यार्थियों ने गलत लिखा है। और बुढ़ऊ क्यों कहती थी, क्यों कहती, बताइए? 1 नंबर का ही इसका आंसर भी एक लाइन में देना था। क्योंकि उन्हें लगता था कि जिस तरीके से वह इस पृथ्वी पर बूढ़ी हो गई है उसी प्रकार से वो भी आसमान में बूढ़े हो गए होंगे। अतः उनको बूढ़ा न कहना, अर्थात उनको बुढ़ऊ न कहना उनका अपमान होगा, इसलिए वह उनका अपमान नहीं करना चाहती थी और वो उन्हें बुढ़ऊ कहती थी। तो ये हमारे चौथे प्रश्न का आंसर होगा। आइए बताओ 5वें प्रश्न पे चलते हैं। पाठ के अंतर्गत भक्तिन ने क्या समझदारी दिखाई? देखो, पाठ के अंतर्गत भक्तिन ने कई प्रकार से समझदारी दिखाई, ये तो आप सभी को पता है। लेकिन यहाँ पर आपको जो प्रश्न पूछा गया है वह पूछा गया है बेटा कि पाठ में हमने भक्तिन की जो समझदारी देखी है वो सबसे महत्वपूर्ण समझदारी उस समय देखी थी जब उसके घर में उसकी जो चीज़ें होती है उनका बंटवारा होता है। तो बंटवारे करते समय भक्तिन ने अपनी समझदारी से खेत खलियान, गाय भैंस, पेड़ पौधे, इन्हें अपने हिस्से में ले लिया और अपनी समझदारी से इसे मेहनत करके दुगना और चौगुना कर दिया और किसी भी प्रकार से उसने उसका रत्ती भर भी किसी दूसरे के पास नहीं जाने दिया। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसका उत्तर लिखना था। तो ये मैंने अभी आपको 5 प्रश्न इसके समझाए हैं। अब आइए बेटाओ इससे आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। छठा प्रश्न क्या था? भक्तिन को गांव छोड़कर शहर क्यों जाना पड़ा? तो आपको पता है भक्तिन को गांव छोड़ करके शहर इसलिए तो जाना नहीं पड़ा कि साहब वो शहर जा कर के शहरी माहौल में रहना चाहती थी या फिर उसके बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। उसे तो बेटा वो मजबूरी ने भेजा। तो आप बताओगे कि भक्तिन को गांव छोड़कर शहर इसलिए जाना पड़ा क्योंकि भक्तिन की बेटी का जब पंचायत द्वारा उसके तीतर लड़ाऊ जेठ के साले से विवाह कर दिया गया तो उसके पश्चात उसके ऊपर लगान दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, जिससे वह लगान समय पर चुका नहीं पाई और उसे पैसे कमाने के लिए, अर्थात उसे लगान नहीं चुकाने पर धूप में भी खड़ा किया गया था, उसे सज़ा भी दी गई थी और फिर उसने गांव से पलायन करके शहर जाने का निश्चय किया। तो इस तरीके से इस परिस्थिति ने उसे गांव छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ये लगभग सभी विद्यार्थियों का सही उत्तर आया है। देखो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स तीनों ही आपके वर्गों में मुझे कॉपियाँ जो प्राप्त हो रही है उसमें उत्तर बड़े सुंदर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, एग्रीगेट रिजल्ट बन रहा है आर्ट्स कॉमर्स साइंस का मिला करके। अब डिपेंड करता है फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक पे कौन आता है और सबसे लास्ट कौन जाता है। अब जो लास्ट जाता है वो ध्यान रखना बेटा, अभी से उसको लास्ट रहना पड़ेगा फिर। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इस तरीके से अभी से अपना हौसला मत खो, आप लोग अभी से आगे आने की कोशिश करो। 7वां प्रश्न है, भक्तिन के पति की मृत्यु के समय भक्तिन की उम्र क्या थी? आपको पता है कि भक्तिन के पति की जब मृत्यु हो गई तब भक्तिन की उम्र कितनी थी? 29, अर्थात 29 वर्ष की उम्र थी। यह भी उत्तर लगभग सभी विद्यार्थियों का सही आया है। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? बेटा यह आप लोगों का सभी एक प्रश्न था कि सर ये प्रश्न रिपीट हुआ है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत था कि आपको पता है बेटा इस वीडियोज़ को बनाते समय कभी कभार ये मिस्टेक हो जाती है। ये माइनर मिस्टेक होने का कारण यही होता है कि हम लोग जब वीडियोज़ बनाते हैं तो उस समय हम लोगों को काफ़ी चीज़ें तैयार करनी पड़ती है। तो इसलिए यह आंसर आप लोगों ने जो दिया है वो पहले ही उत्तर को इसमें लिखना था, लक्ष्मी नाम। भक्तिन की कौन सी आदत महादेवी को पसंद नहीं थी? तो देखो उसको आदतें तो कई सारी पसंद नहीं थी। वो क्या करती थी, धुली हुई साड़ियों को
पुनः पानी की छींटे दे करके पहनती थी, और प्रेस की हुई साड़ियों में सलवटें डाल देती थी। उसको क्या है, देहाती माहौल में रहना पसंद था। तो उसको महादेव वर्मा को कई सारी आदतें पसंद नहीं थी कि वो चौका चूल्हा करते समय किसी को अंदर आने की अनुमति नहीं देती थी। वो जो खाना बनाती थी उसमें दाल और रोटी अलग तरीके से बनाती थी, जो महादेव वर्मा थोड़ा उसको पसंद नहीं करती थी स्टार्टिंग में। लेकिन आपको यहाँ पर जो आंसर देना था वो देना था बेटा वो, कि महादेव वर्मा को सबसे ज़्यादा जो उसकी आदत बेकार लगती थी वो लगती थी हर बृहस्पतिवार को अपना सिर मुंडाना। कि वो जो अपने सिर के बाल अपने पति को दे देती थी, अर्थात अपने आप को अपने पति के प्रति श्रद्धा न होकर के अपने जो बाल देने का कार्यक्रम चलाती थी वो महादेव वर्मा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। आइए भक्तिन पाठ से संबंधित अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। भक्तिन की सास ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसे क्यों नहीं बताया? तो आप सभी को पता है, भक्तिन की सास ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार उसे इसलिए नहीं बताया क्योंकि भक्तिन को अगर उसकी सास उसके पिता की मृत्यु का समाचार देती तो वह घर में रोती बिलखती, जिससे कि उसके घर में अपशगुन होता। तो उस अपशगुन से बचने के लिए भक्तिन की सास ने अपनी चतुरता दिखाते हुए और उसके साथ ही अपनी मूर्खता को प्रस्तुत करते हुए क्या किया, भक्तिन को उसके पिता की मृत्यु का समाचार नहीं दिया और उससे क्या कहा कि तुझे नेहर जाए, अर्थात पीहर जाए, बहुत समय हो गया इसलिए वहाँ जा कर के एक बार हुआ। तो इस तरीके से उसने उसका समाचार दूसरे तरीके से दिया। तो इस तरह बेटा इस वीडियो में तो अभी हमने 10 प्रश्नों की चर्चा की है। अब इसके बाद अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन 5 प्रश्नों के उत्तरों को, जो कि पतंग कविता से संबंधित है, उनको समझाऊंगा। तो धन्यवाद। अब आप लोग अनुमान लगा लीजिए और एक बार अपनी कॉपीज़ को दोबारा चेक कीजिए और मुझे बताइए कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ गलती की है, क्यों गलती की है, किस लिए गलती की है। हालांकि मैं आपकी बारी बारी से कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ एक एक करके, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी गलतियों को स्वयं ढूंढें, जिससे कि आपको पता रहे कि हम लोग कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पतंग कविता पर चर्चा करेंगे।